पीएम मोदी 7 साल बाद कल चीन के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उनका जमकर स्वागत किया गया। आज आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पीएम मोदी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ट्रंप की टैरिफ नीति के बीच मोदी और जिनपिंग की यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है और आज की बैठक में आर्थिक संबंधों के साथ साथ भारत चीन सीमा विवाद को दूर करने के उपायों पर भी बात हो सकती है। इसके अलावा एससीओ की बैठक में भी पीएम मोदी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी और जिनपिंग की आज मुलाकात होनी है। सुबह 9:30 बजे दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैरिफ के बीच ये जो मुलाकात है वो बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही है और 7 साल के बाद चाइना का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद महत्वपूर्ण। ट्रंप की टैरिफ नीति के बाद क्या कोई हल निकल सकेगा, क्या कोई तोड़ निकल सकेगा, इसकी लगातार कहीं ना कहीं इसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। एससीओ की बैठक में लगातार पूरी दुनिया की निगाहें। तो देखिए, आपसे कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होगी और इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। जिस शहर तियानजिन में आज मुलाकात होने जा रही है वो बीजिंग से 120 किलोमीटर दूर चीन का चौथा बड़ा शहर है। तियानजिन पोर्ट को दुनिया के व्यस्त बंदरगाहों में से एक माना जाता है, जिसकी 19वीं सदी में व्यापार रियासत से अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली और बातचीत के जरिए तनाव कम करने की यहीं से शुरुआत भी हुई थी। ऐसे में ये बहुत जरूरी मुलाकात है और आपको बता दें कि जो तियानजिन पोर्ट है उसको दुनिया के व्यस्ततम पोर्ट्स में से एक माना जाता है। 19वीं सदी में व्यापार रियासत से अंतर्राष्ट्रीय इसको पहचान मिली। एससीओ शिखर सम्मेलन का पहला दिन है यहाँ तियानजिन में और ये पहला दिन ही बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में एक द्विपक्षीय बातचीत होगी, जो बायलैटरल टॉक्स होते हैं वो होगा। और ये आप समझिए 7 साल में पहली बार प्रधानमंत्री ने चाइना का रुख किया है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि पिछले 7 साल में जिस तरीके की परेशानी दोनों देश ने एक दूसरे के साथ देखी है, गलवान के बाद ये पहला विजिट है प्रधानमंत्री मोदी का, डी एस्केलेशन के बाद ये पहला विजिट है प्रधानमंत्री मोदी का। और कजान में इस बात की शुरुआत जरूर हुई थी कि रिश्तों में अब सुधार आने की जरूरत है और उस तरफ कदम बढ़ाए गए थे। लेकिन पिछले 2-3 महीने में जो हम लोगों ने देखा है, जब से टैरिफ की परेशानी प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुरू करी है चाइना के लिए, भारत के लिए, एक तरीके से धीरे धीरे करके दोनों देश करीब आ रहे थे। और जिस दिन 50% टैरिफ जो अनाउंस कर दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उसके बाद जिस तरीके की करीबी देखी गई है दोनों चाइना और भारत के बीच में, और अब रूस भी जब शिरकत करेगा एससीओ के समिट में, तो ये एक बड़ी बात होगी जब ये तीनों देश एक ही मंच पर रहेंगे और तीनों इस बात से परेशान है कि टैरिफ की मार उन्हें झेलनी पड़ रही है, भारी मार उन्हें झेलनी पड़ रही है। क्योंकि और देखिए, एससीओ की ताकत उसकी जीडीपी में ही नहीं बल्कि उसकी आबादी में भी है। जी हाँ, इन 10 सदस्य देशों में दुनिया की लगभग 42% आबादी रहती है। ऐसे में आज तियानजिन में होने वाली पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। देखते हैं पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद की एक और खास रिपोर्ट। तो आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि ये आखिर जो मुलाकात है वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता दें कि जो एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले देश हैं, आबादी के मामले में भी काफी ज्यादा आगे हैं। ऐसे में ये जो वार्ता है शी जिनपिंग की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इसी वजह से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शंघाई सहयोग संगठन वैसे तो एक क्षेत्रीय संगठन है जो सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एशियाई देशों को एक मंच पर लाता है। लेकिन इस बार चीन के तियानजिन शहर में जब इसके सदस्य देश 25वें शिखर सम्मेलन के लिए जुटेंगे तो एक नया संदेश यहां से देने की कोशिश भी होगी। ट्रंप के टैरिफ बम के बाद भारत, रशिया, चाइना के नेता एक मंच पर नजर आएंगे जो ट्रंप को आईना दिखाएंगे। और 2020 गलवान संघर्ष के बाद पहली बार चाइना गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे खास बात यह है कि सामान्य हो रही है दोनों के बीच रिश्ते और इन रिश्तों के बीच पीएम मोदी जिनपिंग की पहली मुलाकात हो रही है। साथ ही साथ 75 साल के राजनयिक संबंध पूरे होने पर मोदी जिनपिंग मुलाकात काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। साथ ही विकासशील देशों के लिए नई रणनीति की ये एक नींव भी है।
बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से मिल रही है, जहां के जाफर कलां में मुठभेड़ की घटना सामने आई है। नंदू गिरोह के 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी राजधानी दिल्ली से मिल रही है, जहां पर जाफर कलां में एक मुठभेड़ हुई है। नंदू गिरोह के 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के जाफर कलां में मुठभेड़ की घटना सामने आई है और यहां पर नंदू गिरोह के 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 शूटर्स नंदू गैंग के गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली में यह मुठभेड़ हुई है और कहीं ना कहीं पुलिस को मिली है एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि 2 शूटर्स गिरफ्तार किए गए हैं नंदू गैंग के। और आइए अब बात करते हैं देहरादून की, जहां पर भाऊवाला में किंग कोबरा मिलने से दहशत फैल गई। जिसने भी सांप को देखा वो हैरत में पड़ गया। आनन फानन में फॉरेस्ट की टीम को बुलाया गया, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी जहरीले सांप पर काबू नहीं पाया जा सका। जिसके बाद क्विक रिस्पांस टीम को बुलाया गया, जिन्होंने घर की चारदीवारी में घनी झाड़ियों में किंग कोबरा को देखा, जो फन उठाकर बैठा हुआ था, जो हमला करने का संकेत दे रहा था। ऐसे में उसका रेस्क्यू करना चुनौतीपूर्ण हो गया। जैसे ही क्विक रिस्पांस टीम ने किंग कोबरा को पकड़ने की कोशिश की तो उसने हमला कर दिया, जिसमें टीम के सदस्य बाल बाल बच गए। किंग कोबरा करीब 14 फीट लंबा था। ऐसे में सांप पकड़ने वाली टीम ने उसे पहले झाड़ियों से निकाला। इस दौरान लोगों की चीख निकल गई। किंग कोबरा को पकड़ने के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया। क्विक रिस्पांस टीम ने बताया कि बरसात के मौसम में किंग कोबरा काफी निकलते हैं। तो वहीं उत्तराखंड में अवैध धार्मिक ढांचों पर धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को देहरादून में 2 अवैध मजारों को ध्वस्त कर दिया गया। जिन दोनों पर बुलडोजर चला वो सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनी थी, जिनमें से एक मजार बद्रीपुर नगर में थी, जो सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी थी। वहीं दूसरी अवैध मजार दिव्यांग विभाग की जमीन पर बनी थी। हालांकि बुलडोजर चलाने से पहले इन दोनों ही मजारों को नोटिस भेजा गया था, लेकिन जब कोई जवाब नहीं दिया तो बुलडोजर ने इन्हें ढा दिया। बुलडोजर चलाते वक्त भारी पुलिस बल तैनात था, ताकि सरकारी काम में कोई रुकावट न आए। बता दें कि धामी सरकार अब तक ऐसी 547 अवैध मजारों पर बुलडोजर चला चुकी है और करीब 9000 एकड़ सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त करवा चुकी है। और आइए अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में तेज धमाके के बाद एक मेटल कोटेड फैक्ट्री की इमारत का हिस्सा ढह गया और इस हादसे में फैक्ट्री मालिक के बेटे की मौत हो गई। क्योंकि धमाका इतना शक्तिशाली था कि ग्राउंड फ्लोर का एक हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। पहली मंजिल को भी नुकसान पहुंचा। इमारत का मलबा भी काफी दूर तक बिखरा हुआ दिखाई दिया। मौके पर एक सिलेंडर भी फटा मिला। इतना ही नहीं, एक स्कूटी के भी परखच्चे उड़ गए। धमाके के बाद लोगों की भीड़ भी जमा हो गई, क्योंकि धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। धमाके की वजह से घर में पड़ा जाल भी जमीन पर आ गिरा। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है कि धमाके की वजह क्या है। और यूपी के मऊ में तेज रफ्तार और जिंदगी को दांव पर लगाने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पर एक बाइक सवार रोडवेज बस के नीचे आ गया। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। तस्वीरों को जरा गौर से देखिए कि कैसे ये युवक अपनी बाइक को तेज रफ्तार में चला रहा है। ना स्पीड का अंदाजा है, ना आगे चल रही बस का, क्योंकि आगे निकलने के चक्कर में ये बाइक सवार कुछ ही देर में अपनी जान को जोखिम में डाल देता है और आगे चल रही बस के टायर के नीचे आ जाता है। गनीमत रही कि जब ये युवक बाइक चला रहा था उसके सिर पर हेलमेट था, जिससे उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन युवक गंभीर रूप से घायल हो जाता है। ये मामला यूपी के मऊ जिले का है, जहां बाइक सवार इतनी तेज रफ्तार में था कि जल्दबाजी की होड़ में इस युवक ने अपनी जिंदगी ही दांव पर लगा डाली। युवक गंभीर रूप से घायल है। उसकी हालत को देखते हुए उसे BHU रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। और वहीं बिहार के रोहतास में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गांव में बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, लेकिन 2 बदमाश गांव वालों के हत्थे चढ़ गए, जिनकी गांव वालों ने अच्छे से कुटाई कर दी। बताया जा रहा है कि जैसे ही बदमाश बाइक पर सवार होकर चंदवा गांव में घुसे, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई।
मृतक की पहचान जोखन शाह के रूप में हुई है। वहीं 2 घायलों का इलाज चल रहा है। जो 2 लोग घायल थे उनको तुरंत जो है सासाराम ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। इसमें एक व्यक्ति जो जोखन शाह है उनकी मृत्यु हो गई है। कहा जा रहा है कि ये बदमाश हाई स्पीड में बाइक चला रहे थे, जिसका गांव के कमलेश यादव ने विरोध किया तो गुस्से में आकर बदमाशों ने कमलेश पर गोली चला दी। इसके बाद मृतक जोखन शाह ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की तो बदमाशों ने उसे भी गोली मार दी। जब गोली की आवाज सुनकर और गांव वाले इकट्ठा हुए तो बदमाश भागने के लिए अंधाधुंध गोली चलाने लगे, जिसमें एक गोली अनिल महतो को जाकर लगी। इसके बाद गांव वाले गोलबंद होकर अपराधियों पर टूट पड़े और बदमाश बाइक छोड़कर भाग निकले। लेकिन 2 बदमाशों को गांव वालों ने पकड़ लिया और उन्हें पीट कर बेहोश कर दिया। बाद में जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अब बाकी के बदमाशों की तलाश में जुटी है, लेकिन गोलीकांड से गांव में दहशत का माहौल है। और आइए अब बात करते हैं अभिनेत्री सारा अली खान की, जिनकी शिव भक्ति किसी से छिपी नहीं है। किसी भी खास मौके पर सारा मंदिर तो जाती ही है, सामान्य दिनों में भी वो भगवान शिव का आशीर्वाद लेना नहीं भूलती। और अब सारा अली खान शिव की नगरी वाराणसी पहुंची, जहां उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर पहले पूजा की। पुजारी ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा करवाई। पूजा करने के बाद सारा अली खान ने मां गंगा की आरती की और उनका आशीर्वाद लिया। सारा अली खान गंगा आरती के दौरान आंखें बंद किए बैठे रही। सारा अली खान ने काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा के दर्शन भी किए। उन्होंने कहा कि काशी आकर मन को शांति मिलती है, इसलिए जब भी समय मिलता है वो यहाँ पर आती हैं। यूपी के मेरठ में एक गैंग का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ये गैंग गांव के सुनसान रास्ते महिलाओं को निशाना बनाता है और अब पुलिस इसे ड्रोन की मदद से गैंग को पकड़ने की कोशिशों में जुटी हुई है। चप्पे चप्पे पर कैमरे और आसमान में उड़ता ड्रोन, ये सब उसी नंगा गैंग को पकड़ने के लिए है, जिसका आतंक इस कदर है कि मेरठ के दौराला इलाके में महिलाओं को घर से निकलने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। आरोप ये है कि हमलावर नग्न होते हैं और खेतों में अकेली जाती महिलाओं को खींचने की कोशिश करते हैं। पिछले 5 दिन में 4 महिलाएं इनका शिकार बन चुकी हैं। गनीमत ये रही कि सभी महिलाएं खुद को छुड़ाकर भागने में कामयाब रही। ये चौथी घटना है और जो है लेडी यहाँ पे निकलते हुए जो है घबराती है। हमारे साथ रात को कोई मेहमान वगैरह आवे तो वो नहीं आ सकता। ताजा घटना शनिवार की है, जब 9:30 बजे एक महिला को नंगा गैंग ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन महिला शोर मचाकर भाग गई। बाद में इसकी खबर गांव वालों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके में इस गैंग को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया और सुनसान वाले इलाके में कैमरे भी लगाए। लेकिन आरोपी हाथ नहीं आए। हालांकि पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस गैंग के एक शख्स को पकड़ लिया जाएगा। बात कर लेते हैं अब मध्य प्रदेश की, जहां के रतलाम में ऐसी बारिश हुई कि पूरा शहर पानी पानी हो गया। कई जगह गाड़ियां डूब गईं तो कई जगह बारिश का पानी घर और दुकानों के अंदर घुस गया। रतलाम की जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी वहां रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। ये हालात सिर्फ एक सड़क या किसी एक इलाके का नहीं है, बल्कि पूरा शहर ही पानी की कैद में है। जो बाइक बारिश से पहले खड़ी हुई थी वो थोड़ी देर में आधी आधी डूब गई। पानी इतना ज्यादा था कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था थम गई। भारी बारिश के चलते दुकानों से लेकर अस्पताल सब जलमग्न हो गए हैं। जल भराव के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दुकान, मकान, गाड़ियां सब कुछ पानी में समाये हुए हैं। सड़कें ऐसी लग रही हैं जैसे मानो कोई तालाब हो। रतलाम का हॉस्पिटल रोड, रतलामी गेट, यादव मोहल्ला, स्टेशन रोड, नीम चौक, लक्ष्मीबाई रोड और आजाद चौक जैसे इलाके बारिश की मार झेलते नजर आए, जो कहीं ना कहीं नगर निगम की पोल खोल रहे थे, क्योंकि अगर वक्त रहते नालों की सफाई की होती तो रतलाम की ये हालत ना होती। बात कर लेते हैं अब स्पेन की, जहां से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल कुएं में गिरे हुए एक गधे का दमकल विभाग के कर्मचारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, क्योंकि ये गधा रोबल्डो डी चावेला शहर के 3 मीटर से ज्यादा गहरे कुएं में गिर गया था। जिसकी जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग की एक टीम मौके पर पहुंची और कुएं से गधे को निकालने की कोशिश की।
दमकल विभाग का एक कर्मचारी पहले रस्सी लेकर कुएं में उतरा, लेकिन गधा भड़क उठा, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने गधे के चेहरे को टी-शर्ट से ढककर उसे सहलाकर और जानी पहचानी आवाज निकालकर उसे शांत किया। बाद में उसके शरीर में रस्सी को बांधा और गधे को सही सलामत कुएं से बाहर निकाला गया। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक छोटा विमान हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद पायलट की जान बच गई। देखिए तस्वीरें। ये हादसा उस वक्त हुआ जब लोग आइलैंड के किनारे सैर कर रहे थे। इसी दौरान अचानक एक छोटा विमान समुद्र में जा गिरा, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया और लोगों के मुंह से चीख निकल गई। Oh my God! जो प्लेन हादसे का शिकार हुआ वो एक इंजन वाला छोटा विमान था, जिसमें सिर्फ पायलट ही मौजूद था। विमान के पायलट की किस्मत अच्छी थी कि वो मौत को छूकर वापस आ गया और वक्त रहते उसको सुरक्षित निकाल लिया गया। पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। करीब 15 लाख लोग इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। सैलाब सब कुछ बहा ले गया है। जीवन भर की जमा पूंजी गंवाने के बाद जिंदगी बचाने की जंग जारी है। पाकिस्तान में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में कुदरत रौद्र रूप दिखा रही है। पेशावर में हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि सैलाब रिहायशी इलाके में किसी झरने की तरह गिर रहा है। ऐसा भयानक मंजर पाकिस्तानियों ने हाल फिलहाल में नहीं देखा। पेशावर में हालात ऐसे हैं, पाकिस्तानी केवल दर्शक बनकर रह गए हैं, अपना घर तक नहीं बचा पा रहे हैं। सियालकोट में लोग पानी को रास्ता देने के लिए खुद हर अड़चन गिरा रहे हैं। शहर में सैलाब की एंट्री उन रास्तों से हुई है जो आवाजाही के एकमात्र साधन थे। रास्तों पर पानी है, नदियां उफनाई हैं, ट्रेन की रफ्तार धीमी हो गई है। ऐसे हालात में पाकिस्तान के लोग कमर भर पानी के बीच जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सारी जमा पूंजी सैलाब बहा ले गया, हाथ खाली है। पाकिस्तान के मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे और खतरनाक साबित होने वाले हैं। अब देखिए, बाढ़ से पाकिस्तान का पंजाब प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। बीते 24 घंटों के अंदर फ्लैश फ्लड और शहरी इलाकों में जल जमाव से 28 और लोगों की मौत की जानकारी है। लोग अपने सामने सब कुछ सैलाब में समाता हुआ देखने को मजबूर हैं। पाकिस्तान में लगातार बारिश से हालात ज्यादा बिगड़ गए हैं। पंजाब प्रांत में दशकों बाद आई भीषण बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। सरकार के मुताबिक सतलुज, रावी और चिनाब नदियों में आई बाढ़ से अब तक करीब 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। पाकिस्तान मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, खतरा टला नहीं है। सरकार ने चेतावनी दी है कि रावी नदी का बढ़ता जलस्तर अगले 36 घंटों में सदानी इलाके को डुबो सकता है। पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर लाहौर बीते 40 साल में आई सबसे भयानक बाढ़ से जूझ रहा है। लाहौर के अहम कस्बे झंग पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इधर सूत्रों का कहना है कि अधिकारियों ने कसूर शहर को बचाने के लिए जानबूझकर एक तटबंध तोड़ दिया है, क्योंकि सतलुज नदी का जलस्तर 1955 के बाद पहली बार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। मिनी मुंबई कहे जाने वाला इंदौर सैलाबी मार से इस वक्त त्राहिमाम कर रहा है। कुछ ही घंटे की बारिश ने शहर की ऐसी हालत कर दी है कि गली मोहल्ले, यहां तक कि घर के बेडरूम के अंदर तक बारिश का पानी भरा हुआ है। और घर के बेडरूम में तैरता ये बेड इसका जीता जागता उदाहरण है। सोचिए, ये घर के अंदर का हाल है जहां बेड तैर रहा है और घर वालों के सामने बेबस होकर इसे देखने के सिवाय कोई चारा नहीं है। अब जरा घर के बाहर की गलियों का नजारा देख लीजिए। पानी के बहाव में भारी भरकम कार हिचकोले खाते नजर आ रही है, जो चंद सेकंड में ऐसे बह जाती है जैसे मानो कोई खिलौना हो। कार के पीछे लकड़ी का बेड भी बह जाता है जो किसी के घर में रखा था, लेकिन पानी इसे बहाकर सड़क पर ले आया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि गलियों में खड़ी तमाम कार डूब गई हैं। पार्किंग में तो और बुरा हाल है। ये 1.5 घंटे की बारिश के बाद उस इंदौर का हाल है जिसकी सफाई के चर्चे पूरे देश में होते हैं, लेकिन सड़कें और बहता हुआ पानी बता रहा है कि ये शहर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाइना पहुंच चुके हैं। तियानजिन में एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए पुतिन पहुंच चुके हैं चाइना। बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें कि कल पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात भी होनी है। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की भी निगाहें हैं। ऐसे में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी अब चाइना पहुंच चुके हैं। तियानजिन में एससीओ की बैठक आयोजित होगी जिसमें पुतिन भी शामिल होंगे।
बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। साथ ही मुलाकात कल प्रधानमंत्री और पुतिन की भी होनी है और आज 9:30 बजे चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। इस मुलाकात को भी बेहद अहम माना जा रहा है और कल पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात मानी जा रही है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आवारा कुत्तों की बात करेंगे, जिस पर पूरे देश में इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। ऐसा कोई गली मोहल्ला नहीं है जहां पर आवारा कुत्तों के समर्थक और विरोधी ना हो, लेकिन इन चर्चाओं के बीच कुत्तों का अटैक भी जारी है। भोपाल से तस्वीरें सामने आई जहां पर कुत्ते के काटने का एक डरावना वीडियो देखने को मिला। देखिए तस्वीरें। छोटा सा बच्चा घर के बाहर निकला और उस पर ऐसे अटैक हो गया। बच्चा खुद को बचाता तब तक खूंखार कुत्ता उस पर टूट पड़ा। बच्चा चिल्लाया लेकिन बेखौफ कुत्ते नहीं रुके। पहले एक कुत्ता आया, फिर पीछे पीछे दूसरा भी आ गया। कुत्ते ने मासूम के पैरों को नोच डाला। बच्चे के रोने की आवाज सुन गार्ड दौड़कर आए, तब जाकर कुत्तों के चंगुल से बच्चा निकल सका। छोटे से बच्चे पर कुत्ते के इस हमले से मोहल्ले में दहशत फैल गई। स्थानीय लोग गुस्से में हैं और निगम की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। पंजाब के लुधियाना से रोड रेस की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सड़क से शुरू हुए मामूली से विवाद ने उस वक्त एक बड़ा रूप ले लिया जब एक बोलेरो सवार ने बाइक वाले को टक्कर मार दी। फिर क्या था, बाइक में बैठे दो युवक इस कदर आग बबूला हुए कि दोनों ने बोलेरो की ड्राइविंग सीट वाला शीशा पत्थर मारकर तोड़ दिया। एक बार के लिए तो लगा कि हिसाब बराबर हो गया, लेकिन अब बारी बोलेरो वाले की थी। बोलेरो सवार ने तुरंत गाड़ी बैक गियर में डाली और आओ न देखा ताव सीधे बाइक सवार युवक पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे वो सड़क पर ही गिर गया। हालांकि गनीमत रही कि दूसरा बाइक सवार पहले ही भाग निकला, नहीं तो जान का नुकसान हो सकता था। बहरहाल दोनों युवकों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। इस दौरान बोलेरो सवार रफूचक्कर हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी। उत्तर प्रदेश के आगरा में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है, उसका सबूत देती तस्वीरें सामने आई हैं। बाइक सवार बदमाशों ने छात्रा से मोबाइल फोन छीन लिया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और चोरों को गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी में वारदात की पूरी घटना कैद हो गई। छात्रा सड़क पर मोबाइल पर बात करते हुए दिखाई दी। तभी अचानक बाइक सवार बदमाशों की एंट्री हुई। मोबाइल चोर तेजी से आए, बाइक की स्पीड कम की और छात्रा से मोबाइल छीन लिया। छात्रा लाइब्रेरी में पढ़ाई करने घर से निकली थी। छात्रा ने मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए बाइक सवार दोनों बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस ने इन चोरों से न सिर्फ छात्रा का मोबाइल बल्कि 4 और मोबाइल भी बरामद किए। बता दें कि बाइक सवार इन बदमाशों पर पहले से ही गैंगस्टर एक्ट समेत कई मामले दर्ज हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक कोचिंग सेंटर से चौंका देने वाली खबर सामने आई है। नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा कोचिंग सेंटर की छत पर चढ़ गई और आत्महत्या करने की धमकी देने लगी। छात्रा कोचिंग सेंटर की छत से कूदने की कोशिश कर रही थी। घबराहट भरे इस माहौल में कोचिंग सेंटर के स्टाफ ने सूझबूझ से काम लिया। एक शख्स चुपके से ऊपर वाली छत पर चढ़ गया, जबकि स्टाफ के कुछ लोग लड़की के पास आ गए ताकि उसे बातों में उलझाया जा सके। कोचिंग स्टाफ ने छात्रा को बातों में उलझाए रखा। इतनी ही देर में पीछे से कुछ लोगों ने छात्रा को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और नीचे उतार दिया। बताया जा रहा है कि छात्रा कई दिनों से कोचिंग नहीं आ रही थी और जब परिवार वाले छात्रा से मिलने कोचिंग सेंटर पहुंचे तो गुस्से में आकर छात्रा छत पर चढ़ गई और सुसाइड करने की धमकी देने लगी। और अब बात यूपी के शामली की, जहां पर एक नेताजी जेल से जमानत पर क्या छूटे, समर्थकों के साथ भरे बाजार अपना जुलूस निकलवा लिया। वो भी तब जब पहले से नेताजी पर 6 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। आगे आगे ढोल नगाड़ों के साथ समर्थक और पीछे पीछे खुली जीप में नेताजी। गाड़ियों का काफिला 2 किलोमीटर तक लंबा था, जिसमें सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली और गाड़ियां थी। दरअसल दीपक चौधरी नाम के शख्स ने एक संगठन बना रखा है, जिसका ये खुद ही अध्यक्ष है। पिछले दिनों एक न्यूज़पेपर की कॉपी जलाने के मामले में दीपक सहित 20 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। 26 अगस्त को इसे जेल पर भेजा गया तो अब जमानत पर रिहा हो गया। इसलिए समर्थकों ने जमानत पर छूटे नेताजी का जुलूस निकाला। वहीं यूपी के मुरादाबाद में एक तेंदुए ने हमला कर 2 किसानों को घायल कर दिया और झाड़ियों में जाकर छिप गया। तेंदुए के हमले से ग्रामीण अब दहशत में हैं। लोग वन विभाग से तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हैं। हमले के बाद लोग तेंदुए का पीछा करने खेत में पहुंच गए। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन खेत में तेंदुआ नहीं मिला। हालांकि शाम के वक्त वो दीवारों पर बैठा दिखाई दिया। सड़क से गुजर रहे बाइक सवारों ने दीवार पर बैठे तेंदुए का वीडियो बना लिया। काफी देर तक ये तेंदुआ बैठा रहा। लो भाई, बिल्कुल साफ बैठा तेंदुआ दीवार पे ग्रोथ सेंटर की।
ये देखो। रात के वक्त लोग उस पर टॉर्च की रोशनी डालते रहे, फिर भी वो टस से मस नहीं हो रहा था। लोगों की मौजूदगी बढ़ने और देर तक टॉर्च की रोशनी पड़ने की वजह से कुछ देर बाद तेंदुआ वहां से जाने लगा। इस तेंदुए ने खेत में काम कर रहे इस किसान पर हमला कर दिया था। कब्रिस्तान में प्रेयर कर रहे इस बुजुर्ग पर भी पंजा मार दिया था। तो वहीं यूपी के मुरादाबाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी की नाक इसलिए काट डाली क्योंकि वो अक्सर अपने मायके वालों से बात किया करती थी। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे मेरठ रेफर किया गया। पति ने कई बार मना किया लेकिन राबिया नहीं मानी। पत्नी के मुताबिक 3 दिन पहले पति से झगड़ा होने के बाद वो मायके चली गई थी, लेकिन शनिवार सुबह बेटी के कपड़े लेने के लिए जब वो ससुराल पहुंची तो पति ने अचानक उस पर हमला कर दिया। हमले के बाद आरोपी वहां से भाग गया। घायल पत्नी अपने कपड़े से नाक दबाकर मायके पहुंची। परिजनों ने तुरंत उसे मुरादाबाद जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। चांद मोहम्मद की शादी 7 साल पहले राबिया से हुई थी। दंपति के बच्चे नहीं होने पर एक बच्ची को गोद लिया था। आरोप और विवाद का सिलसिला शादी के कई सालों से चल रहा था। अब खबर हिमाचल प्रदेश से आपको बता दें, जहां पर इस वक्त आसमानी प्रहार के सामने सब लाचार नजर आ रहा है। शहर शहर से सैलाब की तस्वीरें आ रही हैं सामने। कुल्लू हो या फिर शिमला, हर जगह भूस्खलन से स्थिति बिगड़ गई है। अगर 1 सेकंड की देरी होती तो यह हादसा कई लोगों की जान ले सकता था। देखते ही देखते पहाड़ों से पत्थर गिरने लगे। ताश के पत्तों की तरह गिर रहे पत्थर बताने के लिए काफी हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। तस्वीरें कुल्लू के मणिकर्ण भुंतर मार्ग की है। रास्ते पूरी तरह बंद हो चुके हैं, आवाजाही ठप है। आम लोगों के साथ रोजी रोटी का भी संकट गहराता जा रहा है, क्योंकि सेब की फसल मंडियों तक पहुंच ही नहीं पा रही। स्थिति सिर्फ कुल्लू की खराब नहीं है, हालात तो राजधानी शिमला में भी ऐसे ही हैं। शिमला में भारी लैंडस्लाइड से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़क पर पूरी तरह मलबा फैल गया। लगातार छोटे बड़े पत्थर गिर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो पूरा पहाड़ ही बिखर कर जमीन पर आ गया हो। तो वहीं गुजरात का हिम्मतनगर मूसलाधार बरसात से परेशान है। जगह जगह से जलभराव की डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। सड़क, घर, पार्किंग लॉट, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और लोगों के पास इसी पानी से गुजर बसर करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी के रूप में बर्बादी ही दिखाई देगी। खुले स्थान पर रखी करीब 20 गाड़ियों ने जल समाधि ले ली है। सिर्फ ऊपर का ही हिस्सा दिख रहा है, बाकी सब डूब चुका है। घरों की स्थिति तो और भी ज्यादा बदतर है। इस पूरे घर में पानी भर गया। ऐसी ही स्थिति इस पूरे इलाके में है। लोग खुद से ही पानी निकालने के लिए व्यवस्था करते दिखाई दिए। अब ये तस्वीर देखिए, घरों के बाहर लबालब पानी भरा है। स्कूटी हो या साइकिल सब डूबा है। लगातार बारिश से जलमग्न हुए इस इलाके में पानी की निकासी में मुश्किलें आ रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में उस वक्त सनसनी फैल गई जब रोहिणी इलाके में एक दामाद ने अपनी पत्नी और सास की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर लिया है। रोहिणी के सेक्टर 17 बाजार में भीड़ लगी है। वजह शनिवार की खरीदारी नहीं बल्कि वो हत्याकांड है जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। एक कलयुगी दामाद ने अपनी पत्नी और सास की बेरहमी से कैंची मारकर हत्या कर दी। हत्या की वजह घरेलू कलह और बार बार होने वाला झगड़ा बताया जा रहा है। क्राइम और एफएसएल की टीम जांच में जुटी है। आरोपी दामाद योगेश सहगल को गिरफ्तार कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बीवी और सास की हत्या करने वाले दामाद के खून से सने कपड़े और हत्या में इस्तेमाल कैंची भी पुलिस ने बरामद कर ली है। वहीं बिहार में शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन आबकारी विभाग वाले भी तस्करों से एक कदम आगे ही निकले। पहली नजर में ट्रक को देखकर ऐसा लगा कि इसमें रखी कंक्रीट सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी, लेकिन जैसे ही आबकारी विभाग के अधिकारियों ने एक एक गिट्टी को हटाना शुरू किया तो नीचे अंग्रेजी शराब का एक बड़ा जखीरा मिला। गिट्टी के नीचे 442 पेटी शराब मिली, जिसकी बाजार में कीमत करीब 40 लाख थी। शराब की खेप देवघर से समस्तीपुर की ओर ले जाई जा रही थी, लेकिन मुखबिर की सूचना पर शराब तस्करों को पहले ही धर लिया गया। बहरहाल आरोपी ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। गूगल मैप पर निर्भरता कभी कभी घातक साबित हो जाती है और पिछले दिनों कई हादसे की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के बैतूल का है, जहां पर एक कार ड्राइवर गूगल नेविगेशन के जरिए अनजान इलाके से होकर गुजर रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया।
और कार पानी में बहने लगी। क्योंकि अंधेरे में कार ड्राइवर को इस बात का अंदाजा नहीं लगा कि सड़क पर पानी ज्यादा होगा। जैसे ही रफ्ते पर कार आगे बढ़ाई, पानी की तेज धार में कार बहने लगी और पल भर में छोटे पुल से नीचे उतर गई, जिसकी वजह से 2 लोगों की जान मुसीबत में फंस गई। कार सवार गूगल मैप के सहारे नारायणपुर देवी जागरण कार्यक्रम में जा रहे थे। इसी दौरान बारिश होने लगी और अचानक नदी का पानी बटकी डो के इस छोटे से पुल के ऊपर आ गया। ड्राइवर पानी की ताकत का अंदाजा लगाने में चूक गया और उसके बाद जो हुआ वो इस वीडियो में देख सकते हैं। सूचना पाकर गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने कार सवार दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला और इस तरह से उनकी जान बच गई।